जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो दोस्तों आने वाले आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी मदद देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? यानी दोस्तों, आपको बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सन 1857 ईस्वी में दोस्तों आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और ये दोस्तों आपका मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। और दोस्तों, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मेरठ से शुरू हुआ था तो किस रूप में है? तो दोस्तों, वहाँ पर सिपाही विद्रोह के रूप में ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा एवं कला के रूप में केंद्र थे? यानी दोस्तों, आपको बताना है जो गुप्त काल था उस समय उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नगर शिक्षा एवं कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दोस्तों मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज। ये दोस्तों तीनों गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के नगर शिक्षा एवं कला के लिए प्रमुख केंद्र थे। ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। जो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर दोस्तों? महानदी पर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? यानी दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंध रखती है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और दोस्तों, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताएं। और दोस्तों, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से? कांस्य युग से। आपका अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी। यानी दोस्तों, जो सबसे ऊंची चोटी है K2 रेंज, वो किस रेंज में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काराकोरम रेंज। यानी दोस्तों, जो K2 है जिसे गॉडवन ऑस्टिन बोलते हैं वो दोस्तों काराकोरम रेंज में स्थित है। और दोस्तों, जो आपकी अरावली है वो आपको पता होगा दोस्तों, अरावली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और ये दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना जो कि उसकी खोज किसने की थी? यानी दोस्तों, डीएनए की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का रंग क्या होता है? यानी दोस्तों, आपको बताना है जो हाइड्रोजन गैस है उसका रंग कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रंगहीन। यानी दोस्तों, जो हाइड्रोजन है वो एक रंगहीन गैस है। ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? यानी दोस्तों, आपको बताना है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, नाइट्रोजन, ये आपको पता होगा, नाइट्रोजन दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है 78%। ऑक्सीजन आपको पता ही होगा दोस्तों 21% इसकी मात्रा है ऑक्सीजन की।
आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले बना था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश आपको पता होगा ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो दोस्तों ये भाषा के आधार पर कब बना था? तो दोस्तों ये आपका 1953 ईस्वी में बना था। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य। और दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो मतलब ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना है, यानी भाषा के आधार पर कितने राज्यों की सबसे पहले मांग रखी थी, ये आपको बताना है। और दोस्तों ये किस आयोग द्वारा बनाया गया था भारत का पहला राज्य? और दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको दोस्तों बताऊँगा इसी वीडियो में, कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसकी मांग सबसे पहले किसने रखी थी? तो दोस्तों वो आपकी रखी थी पोट्टी श्री राम लल्लू ने। तो दोस्तों उन्होंने मांग की थी कि तेलुगु भाषी राज्य की मांग की थी। और दोस्तों इनकी मांग मतलब ये वहाँ पे अनशन पे बैठ गए थे और इनकी मृत्यु दोस्तों 56वें दिन हो जाती है। तो दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम भारत के पीएम, तो दोस्तों इन्होंने आंध्र प्रदेश को घोषित की इन्होंने आंध्र प्रदेश को दोस्तों भाषा के आधार पर घोषित कर दिया था। यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया था। कब किया था दोस्तों? 1953 ईस्वी को, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भाषा के आधार पर जो फजल अली आयोग, एक आयोग था फजल अली, तो दोस्तों आपको पता होगा उसने 16 राज्यों को बनाने की सिफारिश की थी और 6 नए यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों 16 तो नहीं बन पाए, वहाँ पर तब 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना होती है भाषा के आधार पर। तो अगर दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील सिद्धांत है वो किन दो देशों के बीच समझौता होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत और चीन। यानी दोस्तों पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच समझौता होता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वसा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो वसा है उससे मोटापा यानी फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो इसी से लिए दोस्तों ये प्रोटीन पोषक तत्व भी माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी दोस्तों आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपकी ढाका में होती है, यानी बांग्लादेश ढाका में। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ आपको संस्थापक पूछा जाए तो वो थे दोस्तों सलीम। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपका थे दोस्तों सलीमुल्लाह खां। इन्होंने दोस्तों आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश ढाका में की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। यानी दोस्तों जो भाग 4 संविधान का वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और ये दोस्तों आपके आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों परीक्षा में कभी कभार पूछ लेता है कि नीति निर्देशक तत्व किस राज्य के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।